नमस्कार, आप देख रहे हैं गौरव भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ वैशाली। पूर्व विधायक बन्ना ने कहा कि भाजपा में शामिल होते ही धुल जाते हैं सारे पाप। कांग्रेस से भाजपा में गए नगर परिषद हनुमना के अध्यक्ष आशुतोष गुप्ता एक बार फिर पलटी मारते हुए कांग्रेस में लौट आए हैं। पूर्व विधायक सुकेंद्र सिंह बन्ना के बोदाबाग स्थित निवास में पत्रकारों से चर्चा करते हुए गुप्ता ने कहा कि वे नगर विकास के लिए अपने पार्षदों के साथ मुख्यमंत्री से मिलने भोपाल गया था, लेकिन उन्हें पार्टी कार्यालय ले जाकर गले में भाजपा का पट्टा पहना दिया गया। पत्रकार वार्ता के दौरान पूर्व विधायक बन्ना भी मौजूद थे। नगर परिषद हनुमाना के अध्यक्ष ने कहा कि मैं पहले भी कांग्रेसी था, अभी भी हूं और आगे भी कांग्रेस में रहूंगा। उन्होंने बताया कि मैंने भाजपा का पट्टा वहीं पर रख कर आया हूं। पत्रकार वार्ता के दौरान पूर्व विधायक बन्ना ने कहा कि इन दिनों कांग्रेस और अन्य दलों के नेताओं को तोड़कर भाजपा का पट्टा पहनाने का कार्यक्रम चल रहा है। जब तक वे दूसरे दलों में हैं तब तक ईडी और सीबीआई के छापे और भाजपा में जाते ही सारे पाप धुल जाते हैं। पूरे देश में इन दिनों कांग्रेस मुक्त भारत बनाने का भाजपा ही नारा चला रहे हैं। अध्यक्ष जी, अभी आप कांग्रेस में तो फिर भाजपा में गए, फिर भाजपा से आप कांग्रेस में आ रहे हैं, क्या कोई दबाव में आ रहे हैं या आपसे सोचा से आप भाजपा में गए थे? देखिए, ऐसा है कि हम कांग्रेस पार्टी से पार्षद हुए थे और अध्यक्ष निर्वाचित हुए। हम कांग्रेस पार्टी में ही थे। एक घटनाक्रम था, हम भोपाल गए थे, हमारी पूरी टीम भोपाल गई थी नगर परिषद के फंड के लिए। वहाँ एक छोटी सी घटना हुई, हम कांग्रेस में थे, हैं, रहेंगे। क्या घटना क्या हुई? सीएम साहब के पास बनाया गया था या आपको जबरदस्ती ले जाया? जबरदस्ती नहीं, सीएम साहब के पास हम लोग गए थे मिलने के लिए। हमारे नगर परिषद के सभी सदस्य गए थे और हम सभी वहाँ फंड के लिए निवेदन करने गए थे कि हमारे नगर परिषद में सैलरी बांटने के लिए भी तनख्वाह पिछले 6 महीने से नहीं है और किसी भी आवश्यक सामग्री को खरीदने के लिए हमारे यहाँ कोई किसी प्रकार का फंड पिछले 6 माह से नहीं है। इसमें हम लोगों ने कई बार ऊपर लिखित सूचना दी थी, लेकिन किसी प्रकार का वहाँ से आश्वासन के अलावा कुछ और नहीं मिला था। इसी उद्देश्य से हम सभी नगर परिषद के साथी लोग पार्षद के साथ मिलकर भोपाल गए थे और हम लोग कांग्रेसी थे, हैं, रहेंगे, जो मेरा स्पष्ट बयान है। क्योंकि मैं मेरे पिताजी, मेरा खानदान में सभी लोग पार्षद, सभी लोग कांग्रेसी रहे हैं। आदरणीय बन्ना जी के मार्गदर्शन में मैं राजनीति में आया हूं और बिना किसी दबाव के मेरा आपके सामने स्पष्ट बयान है। ये मेरी और मेरे सभी साथियों की स्पष्ट इच्छा और मंशा है। फंड नहीं मिला तो आप बीजेपी में ज्वाइन कर बीजेपी ज्वाइन नहीं फंड मिल गया तो आप फंड नहीं मिला। देखिए महोदय, फंड मिलना या न मिलना इस पर पार्टी का कोई हमारा वो नहीं है कि फंड नहीं मिला इसलिए बीजेपी में चले गए और फंड मिलेगा तो हम कांग्रेस में आ गए। विधायक के द्वारा भाजपा का दुपट्टा बनाकर आपको सदस्यता दिलाई गई जी। सदस्यता पट्टा पहना देना सदस्यता होता है अगर, तो पट्टा तो रोज बदला जाता है, ऐसा नहीं। मैं वहाँ गया था, सिर्फ मुझे मंच पे बुला के पट्टा पहना दिया गया। हमारे सभी साथियों को, हम लोग नीचे उतर आए, पट्टा वहीं छोड़ के चले आए। आपके पार्षद साथी कितने लोग थे? 8 लोग हम लोग गए थे। आपको आपकी इच्छा की भाजपा में शामिल किया गया था। अब देखिए, ऐसा है कि आज मैं यहाँ बैठ के आपको वक्तव्य दे रहा हूँ, इसका मतलब यही है। देखिए, ऐसा है, इस समय भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में एक षड्यंत्र कर रही है कि कांग्रेस के कितने लोगों को कैसे कैसे, चाहे छोटा कार्यकर्ता हो, चाहे कोई पदाधिकारी हो, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में एक विभाग बना दिया, जैसे उद्योग विभाग, बिजली विभाग, वो तो उसके लिए एक कार्यालय, उसके लिए नरोत्तम मिश्रा स्पेशली बैठा दिए गए हैं कि कांग्रेसियों को पकड़ पकड़ के ले आओ और पट्टा पहनाओ। स्वाभाविक है कि नए नए लड़के हैं, अध्यक्ष बने, लालच क्षेत्र में कुछ विकास और सरकार है, इस चक्कर में गए रहे होंगे। तो मुझे इन्होंने बताया कि मेरे साथ साजिश हुई, मुझे जो है बुलाया गया कि फंड देंगे नगर पंचायत के लिए, आप लोग आइए, और वहां ले जाकर के पट्टा पहना करके हम लोगों को बदनाम कर दिए, ऐसा मुझसे इन लोगों ने बताया। तो ये प्रदेश में तो एक षड्यंत्र चल ही रहा कांग्रेसियों के साथ, तो इससे कांग्रेस पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। अब भारतीय जनता पार्टी जो है, जो ये षड्यंत्र कर रही है, मिला करके बुला करके कांग्रेस ज्वाइन करा करके, इससे आने वाले समय में इनका मंसूबा पूरा होने वाला नहीं है। आप देखे होंगे, कोई किसी भी दल में हो, अगर वो कितना बड़ा अपराधी भी हो और कितना बड़ा भी उसके ऊपर आरोप हो, अभी आईडी ईडी की आप ही चर्चा कर रहे थे, लेकिन अगर वो दूसरे दल में है तो वो जेल में है, और अगर वो भाजपा ज्वाइन कर लिया उसी दिन उसकी सारी जांच समाप्त, उसी दिन उसका सारा सिस्टम समाप्त। तो हमारा ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी एक वॉशिंग मशीन हो चुकी है,
वो उसमें अगर कोई ज्वाइन कर लिया तो सारा पाप उसका धुल जाता है। तो स्वाभाविक है कि उसी सिलसिले में इन लोगों को भी बुला करके, हो सकता है डराए धमकाए भी हो, हमसे आपसे न बताते हो। इन्होंने आकर के मुझसे कहा कि मुझसे भूल हुई, मैं चला गया बिना बताए, वहां पट्टा पहना दिया। वो आपसे भी बताए, मुझसे भी बता रहे। अब बाकी देश में तो आप हालत दिखी है, दबाव बना करके, लालच दे करके, पैसे दे करके विधायक तोड़े जा रहे हैं, सांसद तोड़े जा रहे हैं। तो एक नगर पंचायत अध्यक्ष का जहां तक सवाल है, पार्षदों का सवाल है, तो बड़ी छोटी घटना है। हो सकता है कि यहाँ के स्थानिक विधायक